छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में इस बार महिला मतदाताओं का निर्णायक भूमिका हो सकती है। नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता की संख्या ज्यादा है। ऐसे में राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। सभी अपने अपने दावे हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर जिम्मेदारियां निभा रही हैं। जमीन से लेकर आसमां तक वे कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं है। चुनाव मैदान में भी आधी आबादी यदि एकजुट हुई तो निर्णायक भूमिका निभा सकती है। प्रदेश में चल रहे नगरीय निकायों में कुल 44,74,269 शहरी मतदाताओं में से 22,525 पुरुष, 22,73,232 महिला और 512 अन्य मतदाता हैं। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में 1,58,12,580 मतदाता हैं, जिनमें से 78,20,202 पुरुष, 69,92,184 महिला और 194 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। प्रदेश के 10 नगर निगमों में से 8 नगर निगम में ऐसे हैं जहां महिला मतदाता अधिक हैं। केवल कोरबा और चिरमरी नगर निगम में ही पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के साथ बीजेपी धोखा कर रही है। उन्हें सबक महिलाएं सिखाएंगे और कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। उनका कहना है कि महतारी बंधन योजना की राशि नहीं मिल रही है। महिलाओं को रेडी टू ईट देने की बात कही थी, अब तक इस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि पुरानी सरकार की योजना जिससे महिलाओं को रोजगार मिलता था, उन्हें बंद कर दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिला मतदाता की संख्या ज्यादा है और निश्चित तौर पर चुनाव के परिणाम को ये जो वर्ग है ये प्रभावित करता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इन वर्गों को 1,000 रुपये महीना देने का वादा किया था। रेडी टू ईट का काम महिला स्व सहायता समूह को देने का वादा किया गया था और 1 साल के भीतर में इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। महतारी बंधन योजना जिसमें प्रदेश के मात्र 30% महिलाओं को किस्त की राशि मिल रही है। रेडी टू ईट के काम आज तक महिलाओं को आवंटन नहीं किया गया है। इसके अलावा देखेंगे जो रीपा है, गौठान योजना है और जो अन्य योजनाएं जो महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने संचालित किया था, जिसको महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिला था, उन योजनाओं को बंद कर दिया गया है। इससे अच्छा खासा नाराजगी महिला वर्ग में है और निश्चित तौर पर इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को उठाने होंगे। महिलाएं भी समझ रही है 1,000 रुपये उनको एक ओर दिया जा रहा है, दूसरी ओर उनको महंगी बिजली और दवाइयों की किल्लत, स्कूलों में शिक्षकों की किल्लत, आपराधिक घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक बात है सरकार का जो और भाजपा का जो दोमुहा चरित्र है वो महिलाएं समझ चुकी है और इस बार महिलाएं बढ़ चढ़कर भाजपा के खिलाफ मतदान करेगी और इनको सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी के प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ा है। महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री शाम्भवी जायसवाल ने कहा है कि मातृशक्ति हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। उनके ही शक्ति से यहाँ संसार चल रहा है। विधानसभा लोकसभा में उनकी शक्ति चली, इसके अनुसार हमारी सरकार खरा उतरेगी। मातृशक्ति का भी इस चुनाव में अहम योगदान रहेगा। आज नहीं सदियों से हमारी जो मातृशक्तियां हैं, चाहे देवी के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, काली के रूप में हो, चंडी के रूप में हो, सदैव से आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और समाज को एक समरस करती हैं और उनके ही शक्ति के प्रताप से हमारा ये संसार पूरा चलता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से माताओं बहनों ने विधानसभा में आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा में दिया और उनके विश्वासों पर हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार खरा उतरी है और मुझे लगता है कि एक मातृशक्तियों का बड़ा इस चुनाव में योगदान रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। ये 24 तो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भरती हुई नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियां साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि महिला मतदाताओं की जो संख्या है उसको देखते हुए हमारी ही पार्टी जीतेगी। यहाँ पर बीजेपी अपने महतारी बंधन योजना की बात कहती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए कार्य किए गए थे उसको लेकर महिला जो वोटर्स हैं उनका साथ देंगे। यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ निपेंद्र पटेल बीजेपी से हैं प्रवक्ता,
प्रगति वाजपेयी कांग्रेस से हैं प्रवक्ता और आर.के. शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से निपेंद्र जी, चुनाव का समय नजदीक है और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर बीजेपी ने जो महिलाओं से वादे किए थे वो वादे यहाँ पर बीजेपी पूरे नहीं कर पाई है। इसको लेकर अब जो चुनाव सामने है इस पर जो है कांग्रेस और महिला मतदाता ये कह सकते पूरी तरीके से कि सबक सिखाने के मूड में आ गई है। नमस्कार वैशाली जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि जो है वो प्रदेश की जनता किसको सबक सिखाती है। देखिए, हमने महिलाओं से जो वादा किया था मातारी वंदन योजना का, वो पहली कैबिनेट में ही जारी किया और महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिल भी रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद फिर से जो है वो महतारी वंदन के लिए महिलाओं का पंजीयन होगा। और आने वाले समय में देखिएगा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत होगी। कांग्रेस जो कह रही है कि हम महिला क्या बोलते हैं महिलाओं के क्या बोलते हैं व्यापार या फिर उनके लिए सुविधा दी, इन्होंने तो महिलाओं से रेडी टू ईट का काम छीन कर बीज निगम के माध्यम से ठेकेदारों को दे दिया है। ये किस प्रकार से महिला हितैषी होने का बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार जो है वो महिला सहित सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और आने वाले समय में हमारी जो है वो स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत जो दोनों चुनाव में जो है वो बम्पर जीत होगी। जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से हमें विधानसभा और लोकसभा में मिला है वैसा ही ये आगामी चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन निपेंद्र जी, कांग्रेस तो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही कि जो वादे आपने यहाँ पर किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं महिलाओं के साथ। चाहे कोई से भी वादे किए गए थे वो चुनावों के जरिए, लेकिन वो पूरे नहीं किए गए, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और छत्तीसगढ़ की हमारी जो महिला बहनें हैं वो देख रही है, उनको महतारी वंदन का मिल रहा है। और धीरे धीरे मोदी जी ने जो विधानसभा चुनाव के समय में जो गारंटी दी है, उस सरकार विष्णुदेव की सुशासन की सरकार उसे एक एक करके पूरा कर रही है। और आने वाले समय में जो है वो हम समस्त वादों को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता, खासकर महिलाएं और बहनें, किसान जो है वो सरकार से पूरी तरीके से खुश है। और मैंने कहा ना कि आने वाले जो चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें भाजपा को विधानसभा और लोकसभा की तरह ही फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, इसका जवाब हम ले लेते हैं। प्रगति जी हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस से। प्रगति जी, छत्तीसगढ़ की महिला मतदाता जो है वो बीजेपी से खुश हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे, ये बीजेपी आरोप लगा रही, बीजेपी का कहना है। देखिए वैशाली जी, आप पहले तो मैं पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करना और धरातल में उन बातों को उतारना, बीजेपी सिर्फ बात करती है और बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर सिर्फ बात करते हैं। ये महतारी वंदन के नाम पर जुमला दिए विधानसभा चुनावों के दौरान, लेकिन अभी आप देखेंगे कि महतारी वंदन लेकिन प्रगति जी, इसी जुमले में तो सरकार बन गई है। वैशाली जी, झूठ बोलकर जुमला देकर सरकार बनाई इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, जो इन्होंने किया। इन्होंने कहा, इनके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने यह बयान दिया था कि मेरी भी पत्नी, आईएएस कलेक्टर की भी पत्नी, आईएएस आईपीएस की पत्नी कार से उतरेगी, उसको भी महतारी वंदन का लाभ मिलेगा। ये महतारी वंदन में बाद में आकर एक एक नियम जोड़ते गए कि इसको देना है, कि इसको देना है। इधर महतारी वंदन का लाभ दिया, इधर वृद्ध महिलाओं से वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन वापस ले ली। ये मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। इन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर दिया क्या? मोदी की गारंटी में था कि छत्तीसगढ़ में पिछले 14 महीने में महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़े, आप अभी देखेंगे जो महिलाओं की संख्या बढ़ी है, वोटर 5,20,626 महिलाएं जो वोट डालेंगी रायपुर शहर में, वो महिलाएं बीजेपी की नीति के विरोध में, बीजेपी की नीति से परेशान होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगी। और 15 तारीख को जब निर्णायक यही निर्णय महिलाएं सेट करेंगी कि जब निर्णय आएंगे बाहर चुनावों के, तो उसमें कांग्रेस विजयी होगी, उसमें भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। वैशाली जी,
मतलब आपका ये कहना है कि कांग्रेस का सुपड़ा कभी साफ नहीं था, ना कभी होगा। कांग्रेस ऑथेंटिक बात करती है, सत्यता पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जुमला नहीं फैलाती, झूठ नहीं बोलती। इनके पिछले 13 महीने की सरकार में महिलाओं की स्थिति आपने देखी, बद से बदतर हो गई। 4 साल की महिला, 4 साल की बच्ची स्कूल में सुरक्षित नहीं है। 55 साल की महिला बस स्टैंड में सुरक्षित नहीं है। बस स्टैंड जो शहर के हृदय स्थल में है, वहां महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है। महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के रेप बढ़ रहे हैं। नाबालिग बच्चियों की गर्भवती हो रही है। तो ये जो सारा इन्होंने 14 महीने में ये फैलाया है ना, इसका इनको फल मिलेगा। जब 15 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ ये महिलाएं ही करेंगी, जो आज निर्णायक भूमिका में हैं, जो आज छत्तीसगढ़ में मतदाता के रूप में 11 तारीख को मतदान करेंगी। वो परेशान होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आएंगे। डॉक्टर आर के शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, जिस तरीके से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीकी हैं और बीजेपी, अगर उनकी बात करें तो बीजेपी महतारी बंधन योजना पर भरोसा जता रही है, कांग्रेस अपने पुराने कार्यकाल पर भरोसा जता रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन अब महिलाएं किस पर भरोसा जताएंगी, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, आधी आबादी पूरी सियासत जी, तो मातृशक्ति और महिला शक्ति की ताकत क्या होती है, ये अभी हमने पिछले कई राज्यों के चुनाव में देखा है। लेटेस्ट में महाराष्ट्र में आपने देखा कि आधी आबादी ने ही भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा दी। इसके पहले मध्य प्रदेश में आपने देखा कि लाडली बहना योजना के नाम से भारतीय जनता पार्टी की पूरी नैया पार लग के और तीसरी बार सरकार बन गई। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि इस आबादी को, इस महिला वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी राजनीतिक दल इस शक्ति को, महिला शक्ति को, मातृशक्ति को या महिला मतदाताओं को अनदेखा करेगा, वो निश्चित रूप से चुनावी समर में हारता हुआ नजर आएगा। और रहा सवाल प्रदेश का, प्रदेश में क्या होने वाला है, अभी चुनाव आने वाले हैं, परिणाम आएंगे। दोनों ही पार्टियां अपने अपने जो उन्होंने कार्य किए हैं उन दावों को लेके जनता के बीच में जा रही हैं। अब ये निर्णय करना जनता का काम है कि भाई 14 महीने की सरकार ने अच्छा काम किया या पिछले 5 साल की सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन हाँ, जो महतारी योजना है उसका लाभ निश्चित रूप से, तुरंत लाभ जो अभी है महिलाओं को नजर आ रहा है, उनके जेब में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो विधवा पेंशन योजना है वो जो बंद करने का हुआ है, उसका नुकसान भी होने की संभावनाएं तो नजर आ रही है। अब लेकिन चुनाव नजदीक आ चुके हैं कि जनता को ही तय करने देना चाहिए कि भाई किस पार्टी का प्रशासन अच्छा है, महिला मतदाता किस पार्टी की सरकार से खुश है या किस पार्टी की सरकार को तय है। बिल्कुल कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जनता को ये तय करना है कि वो किसके साथ हैं। बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे, निपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। निपेंद्र जी, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है ये कि कांग्रेस के प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ा है, इसलिए कांग्रेस अपनी जीत का दम भर रही है। हाँ, देखिए क्या बोलते वैशाली जी, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि जनता का रुख या फिर महिलाओं का रुख किस पार्टी के प्रति है। ये तो अपनी जीत के दावे करेंगे ही। देखिए कांग्रेस वो अफवाह फैलाने की फैक्ट्री बन गई है। आप 2018 के चुनाव देखें तो 2018 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और तुरंत लोकसभा चुनाव में जो है वो जनता ने जो है वो कांग्रेस को नकार दिया। अभी भी 5 सालों में ही हमने जो है वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कुशासन देखा है। देखिए महिलाओं बच्चों के साथ में जो घटनाएं होती है, चाहे वो हत्या की घटना, दुष्कर्म की घटनाएं, वो जो दुर्भाग्यजनक है, मगर इनके सरकार में भी घटनाएं कम नहीं हुई। क्या ये रोक पाए हैं? कि हमारी जो है वो सरकार है, विष्णुदेव सरकार जी ने जो है वो एसपी और कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो कानून व्यवस्था के प्रति जो है वो लोगों में
जो अपराधी हैं उनमें डर का भय पैदा करे और कानून व्यवस्था बनाए रखे। तो सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है और आने वाले समय में देखिएगा जल्द ही इसका परिणाम मिलेगा। और जहां तक कांग्रेस का जो दावा है कि हम सभी जगहों पे जीतेंगे, देखिए हमने जो 14 महीनों में हमारी सरकार ने जो काम किया है और अधिकांश जगहों में आप देखेंगे कि नगर निगम या नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है, तो पिछले 5 सालों में इनके जो कुशासन है, भ्रष्टाचार है, अनियमितता है और जो शहरों का जो विकास नहीं हुआ, अवरुद्ध किया कांग्रेस ने, हम उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे और निश्चित रूप से आगामी चुनाव में जनता जो है वो भाजपा को चुनेगी और प्रदेश की अधिकांश नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और गांव में भी जो है वो हमारी सरकार आएगी। इसका हमारे जो हमको विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो अपना भरोसा जता रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रगति जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रगति जी, कांग्रेस अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है, ये आरोप लग रहा है आप पर, कांग्रेस पर आरोप लगा रही बीजेपी। देखिए वैशाली जी, कांग्रेस ने अफवाह नहीं फैलाई कि इस प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार, दुष्कर्म बढ़ रहे हैं। इस रायपुर शहर की बात कर लीजिए, वहाँ बीच शहर में गोली चल रही है, बीच शहर में लोग किसी को कोई भी चाकू मार दे रहा है। आप निकल रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप सुरक्षित वापस आएंगे। ये जो संस्कृति बनी है वो विष्णुदेव साय जी का जो कुशासन आया है पिछले 14 महीने में, तब से छत्तीसगढ़ में ये संस्कृति आ गई है कि किसी को भी चाकू मार दीजिए, किसी के भी साथ लूट कर लीजिए, किसी का भी अपहरण तो क्या जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब ये सब नहीं होता था? क्यों प्रगति जी, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब ये नहीं होता था? अब ये बीजेपी के समय हो रहा तब ये नहीं होता था? वैशाली जी अपराध होते थे जी, लेकिन ये जो 13 महीने में इन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, ऐसे अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ पहले कभी नहीं बना। आप 5 साल बनाम 13 महीने नाप लीजिए जी, कितने अत्याचार, कितने प्रकार के अत्याचार इन 13 महीनों में हुए हैं, उसके बारे में आप सोचिए। और ये बड़ा बड़ा मुंह बोलते हैं, ये गाल बजाते हैं, चैनल के माध्यम से कहते हैं कि कांग्रेस भ्रम फैलाती है। कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लड़कियां गर्भवती हो रही है, सरकारी छात्रावास में लड़कियां गर्भवती हो रही है। किसकी जिम्मेदारी, कांग्रेस की कि भारतीय जनता पार्टी की? ठीक है, तो उसका जवाब हम ले लेते हैं ना, बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं। निपेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, कुछ कहना भी चाह रहे थे आप जी। सब में कांग्रेस का कनेक्शन निकला है, इनके ही बड़े बड़े नेता जो हैं वो इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। चाहे बीजापुर में पत्रकार की हत्या की घटना हो, सूरजपुर में एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी और उनकी बच्ची की हत्या का मामला हो, चाहे बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट में आगजनी की घटना हो या फिर कवर्धा की लोहारी की घटना, सब जगह पे कांग्रेस का कनेक्शन आया हुआ है। और कुछ जगह पे दुष्कर्म की घटनाओं में भी कांग्रेस के नेता संलिप्त पाए जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो है वो बदनाम करने के लिए इनके ही नेता अपराध में लिप्त है और ये भ्रामक और अफवाह फैलाने की फैक्ट्री बन गई है कांग्रेस। सरकार हमारी नहीं है, 13 महीने में इन्होंने जगह जगह जो है वो अफवाह फैलाई और किसान को भ्रमित करने का प्रयास किया। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो कांग्रेस को नकार चुकी है और आगामी चुनाव में भी जो है वो उनका हश्र और बुरा होगा। चलिए ठीक है, वापस आप दोनों के पास आएंगे। आर के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शुक्ला जी, दोनों ही अपना अपना दम भरे, लेकिन जिस तरीके से अगर कहें कि भाजपा ने नया दाव खेला है, चाय वाले के बाद अब जो गुपचुप वाले हैं उनको टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? गुपचुप और चाय, देखिए किसी भी पार्टी का ये आंतरिक मामला होता है जी, किसको टिकट नहीं देती जी जी। पार्टी के अपना सर्वे होता है, उस सर्वे में जिनके नाम आते हैं पार्टी प्रत्याशियों को अपनी तरफ से अधिकृत उम्मीदवार घोषित करती है। ठीक है, हाँ, अगर कहीं प्रत्याशी का चयन गलत होता है तो उसका नुकसान किस पार्टी को होता है जी। लेकिन अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन आरोप लगा रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अपराध कहीं भी बढ़े, किसी भी पार्टी सरकार में बढ़े, ये सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को रोकने का दायित्व वहां की सरकार का होता है जी। कोई भी पार्टी ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि भाई आपकी सरकार में अपराध हो रहे थे तो मेरी सरकार में अपराध हो रहे थे। भाई अगर पूर्ववर्ती सरकारों में अपराध थे तभी तो जी प्रदेश की जनता ने उस सरकार को बाहर किया और आपको लाए हैं।
तो आपकी जवाबदारी बनती है कि पहले तो स्वीकार करो कि हाँ अपराध हो रहे हैं, और उन अपराधों को सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ रोकने का काम करना दायित्व भी सरकार का बनता है। अगर प्रदेश में प्रकार के जो आरोप कांग्रेस की लगा रही हैं, तो घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं या अधिकांशतः हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व भी है, कर्तव्य भी है और वैधानिक ड्यूटी भी है ऐसे अपराधों पे अंकुश लगाए, क्योंकि छोटी छोटी बालिकाओं पे, छात्राओं पे, लड़कियों पर अपराध कानून के साथ साथ सामाजिक बुराई भी है, जिसका कहीं ना कहीं भुगतान सभी को करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है प्रगति जी, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि आप भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो वो इस चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। की गारंटी लेकर ये आए कि ये महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर देंगे, ये गारंटी लेकर आए कि धान का समर्थन मूल्य एक साथ देंगे, ये बोले कि हम सारी की सारी किसान का इन्होंने रकबा बढ़ाया धान का वो एक साथ लेंगे, इन्होंने सुरक्षा की हमको कसम दी थी कि सुरक्षित रहेगा छत्तीसगढ़, लेकिन पिछले 13 महीने में छत्तीसगढ़ की तस्वीर देख लीजिए। आज टॉप 3 स्टेट में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में हमारा पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ आ रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है वैशाली जी? जिम्मेदारी सरकार की है कि विरोधी पक्ष की है? जी ये कहते हैं कि ये एक भी अपराध में प्रूफ नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं कर पाए कि कांग्रेसी इसमें इन्वॉल्व है। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, इनकी आरोप फैक्ट्री सिर्फ आरोप लगाती है, एक भी आरोप से सिद्ध नहीं होता और अपना टीकरा उठाकर ये कांग्रेस के ऊपर फोड़ देते हैं। जी और ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता वैशाली जी, किस चक्की का आटा खाते हैं कि इतनी दमदारी से ये टीवी चैनल पर बैठकर झूठ बोलते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं जी कि वैशाली जी झूठ बीजेपी झूठ बोलती है। चलिए इन्हीं से जान लेते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है कि नहीं। निपेंद्र जी, बीजेपी झूठ बोलती है ये आरोप लगा रही हैं। प्रगति जी साफ तौर पर ही कह रही हैं कि लगातार यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़, लेकिन इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है उसको स्पष्ट निर्देश। देखिए छत्तीसगढ़ में भी आप जो अपराध का स्वरूप देख रहे हैं ये कांग्रेस का ही फैलाया हुआ है। इन्होंने जगह जगह गली गली पे जो है वो नशे का सूखे और गीले नशे का जो कारोबार किया, शराब दुकानों के माध्यम से जो नकली शराब और अपने जो है वो शराब को बेचा है, ये उसी का परिणाम है। और सरकार घर बैठे लोगों को शराब प्रयास कर रही है और सभी आपने तो शराब पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि अपराधियों पे बिना किसी भेदभाव के त्वरित कार्रवाई करे। और हमारी सरकार जो है वो अपराध और उन पे कार्रवाई के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। हम किसी अपराधी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो भी अपराध करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, ये हमारी सरकार का ध्येय है। और देखिए जब सरकार बनने के बाद में 2 या 3 महीने तो लोकसभा चुनाव के आचार संहिता में चले गए और अभी फिर से आचार संहिता लगी हुई है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को कि अपराध पे नकेल कसे। और इस स्थानीय चुनाव के बाद आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर निश्चित रूप से बदलेगी। बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी। प्रगति जी क्या कहना चाह रही थी आप? मैं यही कहना चाह रही थी कि शराब के कोचिए, सूखे नशे के कारोबारी अब घर घर तक आप देखेंगे। ये तो ऐप दे दिए शराब का कि आप शराब खरीदिए घर घर से। जिस शराब का ये विरोध करते थे, ये झूठ फैलाते थे कि गंगा जल लेकर हमने कसम खाई थी, हमने किसानों का कर्जा माफ करने की कसम खाई थी, जिसे ये लेकर दूसरी बात पे फेर देते हैं। आज अपराध बढ़ रहा है तो ना इनका कोई मंत्री जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आता है, ना टीवी चैनलों में झूठ फैलाने वाले ये प्रवक्ता सामने आते हैं, ना कोई नेता सामने आता है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। बस इनकी जिम्मेदारी ये होती है अपराध होने के बाद कि कांग्रेसी इन्वॉल्व है, कांग्रेसी इन्वॉल्व है। अरे एक कांग्रेसी ने आरोप आप तय करके तो बताइए कि ये कांग्रेसी आरोपित है, ये आरोपी है, ठीक है, इसने आरोप किया। ठीक है, चलिए वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। शुक्ला जी, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो कि नजदीक है, इसमें महिला मतदाता पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि निर्णायक भूमिका में नजर आने वाली है। भरोसा उन्हीं पर जताया जा रहा है पूरी तरीके से, दोनों ही पार्टियां भरोसा जता रही हैं। नहीं,
पहले ही बोला था कि ये आधी आबादी है। आधी आबादी पर्याप्त होती है किसी भी सरकार को बनाने या किसी भी सरकार को मिटाने के लिए। जी। तो निश्चित रूप से पंचायत चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, इनमें महिला मतदाता एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो वो एक महिला है, महिला स्पेशली मैं उनकी ओर इंडिकेट करूँगा। वो क्या चाहती हैं कि भाई जो महंगाई है वो कंट्रोल रहे, उनके घर में राशन है पर्याप्त मात्रा में भरा रहे। दूसरा, उनके बच्चे बच्चियां सुरक्षित रहे, सुरक्षित माहौल में उनका आना जाना हो सके, पढ़ाई लिखाई हो सके, जहाँ उनको जाना है वो जा सके। अगर कोई भी महिला मतदाता, कोई भी महिला इन चीजों से संतुष्ट हो जाती है तो मौजूदा सरकार को जिसकी पार्टी की उसको मतदान करती है। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये दो चीजें आई कि भाई महंगाई के कारण हमारे परिवार का चलाने में समस्या आ रही है और कानून व्यवस्था ढील होने के कारण हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, मतलब क्या करते हैं इसी प्लान अगर कम पाया जाता है, उनको ऐसा फील होता है, महसूस होता है, तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी की ओर आकर्षित होती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि महिला मतदाताओं ने किस पर भरोसा जताया। बिल्कुल आपका कहना भी सही है, लेकिन ये चर्चा हमें यहीं रोकनी पड़ेगी, समय हमारे पास कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा लगातार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर अपनी जीत का, अपने पुराने कार्यकाल को लेकर जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी महतारी वंदन योजना पर पूरी तरीके से भरोसा जता रही है। लेकिन अब देखना है कि आने वाले चुनाव में महिला मतदाता किस पर भरोसा जताती है और इस चुनाव में किसकी जीत होती है। तो हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।